ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। भरतनी एकादशी की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है तथा उसके करने से क्या फल प्राप्त होता है, आप विस्तार पूर्वक मुझे कहिए। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे राजन, इस एकादशी का नाम भरतनी है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इस व्रत को यदि कोई अभागिन स्त्री करे उसे सौभाग्य मिलता है। इसी भरतनी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। भरतनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्णदान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल भरतनी एकादशी के व्रत के करने से मिलता है। भरतनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ है। हाथी के दान से भूमि दान, भूमि के दान से तिलों का दान, तिल के दान से स्वर्ण का दान और स्वर्ण के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ कहा गया है। अन्न दान के बराबर कोई दान नहीं। अन्न दान से देवता, पितर और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इसको कन्यादान के बराबर माना गया है। भरतनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों के फल प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य लोक के बस होकर कन्या का धन लेते हैं, वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं या उसको अगले जन्म में विलाप का जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हैं। जो मनुष्य इस भरतनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कन्यादान का फल मिलता है। भरतनी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी के दिन निम्नलिखित वस्तुओं को त्याग देना चाहिए। जो व्रत कर रहे हैं उनको इन वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। कांसे के बर्तन में भोजन करना। कांसे के बर्तन में भोजन करने वाले को व्रत के फल की प्राप्ति नहीं होती है। मांस मदिरा का सेवन यानी तामसिक भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा, चावल इनका सेवन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मसूर की दाल, ये भी तामसिक भोजन में आती है। मसूर की दाल का सेवन भी नहीं करना चाहिए। चने का साग, चना का साग नहीं खाना चाहिए। कोंदों का साग नहीं खाना चाहिए। मधु यानी शहद भी नहीं खाना चाहिए। दूसरों का अन्न भूल के भी नहीं खाना चाहिए। दोबारा भोजन करना, स्त्री प्रसंग, ये ऐसे कार्य हैं जो एकादशी के दिन तो करने नहीं है। एकादशी के पहले दिन यानी दशमी वाले दिन भी यह कार्य नहीं करने चाहिए। जो व्यक्ति इन कार्यों को करते हैं उन्हें एकादशी के व्रत की फल की प्राप्ति नहीं होती। व्रत करने वाले दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए तथा दिन में शयन नहीं करना चाहिए। उस दिन खाना खाना, दातुन करना, दूसरों की निंदा करना तथा चुगली करना एवं पापी मनुष्यों के साथ बातचीत सब त्याग देना चाहिए। उस दिन क्रोध, मिथ्या भाषण का त्याग करना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल अथवा अन्न खाना वर्जित है। इन बातों का विशेष रूप से पालन करना चाहिए। जो भी एकादशी का व्रत कर रहे हैं उनको इन बातों को ध्यान में रख कर के व्रत करना चाहिए। इन गलतियों को नहीं करना चाहिए। हे राजन, जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी के व्रत को करते हैं उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्य को पापों से डरना चाहिए। इस व्रत के महत्व को पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है। इसका फल गंगा स्नान से भी अधिक माना गया है। जो व्यक्ति नियमित रूप से पूरे नियम के साथ में इस व्रत को करते हैं उन्हें हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है। इस दिन आप घर में हवन भी कर सकते हैं। लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं, चंदन का टीका लगाएं और तुलसी पत्र समर्पित करें, फल समर्पित करें, भगवान के सामने दीपक जलाएं और इस कथा का श्रवण करें। साथ ही संकल्प जरूर करें और इन बातों का ध्यान रखें तो आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा और आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।